हॉस्पिटल 2 साल से खुला हुआ है। पर जैसा कि आपको पता है कि हर हॉस्पिटल के ओपन होने के बाद कुछ टाइम हमें लगता है सारे इंश्योरेंसेस को रोप इन करने में, एनएबीएच के क्लियरेंसेस में और बेसिक इंश्योरेंसेस के लिए और एक ओटी सेटअप को लगाने में और स्टार्ट करने में। तो नाउ दिस हॉस्पिटल इज फुली फंक्शनल एंड रनिंग, इट्स अप एंड रनिंग। तो हम मरीजों को सब तरह की सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। इस वजह से ये एक तरह का मीडिया ओपनिंग आज हमने किया है, आप लोगों को इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें अक्सर हमारे पास में रहने वाले पेशेंट्स भी आके बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि यहाँ एक हॉस्पिटल नया खुला है और इतना अच्छा हॉस्पिटल है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ये बात सब लोगों तक पहुंचे कि आपके अपने नेबरहुड में, आपके अपने पड़ोस में आपका अपना आंखों का अस्पताल एक खुला है। मेरा नाम डॉक्टर अमिता कौल हक्कू है और मैं बाय ट्रेनिंग एक कॉर्निया रिफ्रैक्टिव और कैटरैक्ट सर्जन हूँ। देखिए, छोटे बच्चों का तो ऐसा सर्जरी से ट्रीटमेंट नहीं होता है। छोटे बच्चों की जब आंखों में आईसाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो होता है चश्मा। चश्मे का नंबर बच्चों को पहनाते हैं और जैसा कि मैं पहले बता रही थी कि इसमें एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। छोटे बच्चे किस तरह अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना सही नहीं है, जो कि खासकर टियर 1 सिटीज़ में क्योंकि माँ-बाप दोनों वर्किंग होते हैं तो बच्चे के हाथ में स्क्रीन लग जाता है और वो स्क्रीन देखते रहता है। तो उस तरह का जो है वो सब अवॉइड करना है। नज़दीक में स्क्रीन देखना, बहुत नज़दीक में किताब या कॉपी पकड़ के पढ़ाई करना और घर में भी खूब लाइट रखना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो विटामिन डी लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और धूप में खेलने जाने देना चाहिए बच्चों को, जो कि आजकल हम नहीं जाने देना चाहते किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को बाहर। पर ये सब चीज़ें फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों के लिए। और यदि चश्मे का नंबर आ जाए तो उसमें घबराना नहीं है, डॉक्टर के पास आना है। हर 6 महीने में आंख का जांच होना चाहिए और जो सही नंबर है वो पहनाया जाना चाहिए क्योंकि इस एज ग्रुप में नंबर बहुत तेजी से बदलता या बढ़ सकता है, उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यदि नंबर एकदम तेजी से बदल जाए और बच्चा सही नंबर ना पहन रहा हो तो एक बीमारी हो जाती है जिसे लेजी आईज कहते हैं, यानी आंख में दिमाग में देखने की ताकत ही कम हो जाती है किसी एक आंख से और फिर वो बढ़ाने से भी बहुत दिक्कत से बढ़ती है। इस वजह से हम नहीं चाहते कोई भी बच्चा उस तरह की प्रॉब्लम में लैंड करे, इसलिए हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि 6-6 महीने पे चेकअप हो और सही नंबर हमेशा पहनाया जाए। एक बार बच्चा 18 या 19 साल की उम्र को क्रॉस करता है और नंबर स्टेबल होता है तो उसके बाद नंबर हटाया जाने का सोच सकते हैं। मोबाइल कितना घातक है आंखों के लिए? काफी घातक है सर, खासकर छोटे बच्चों के लिए। और आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि 20 और 22 साल का जो एज ग्रुप है, 20 से 25 या 26 साल का, जो लोग पहले चश्मा नहीं पहनते थे इस एज ग्रुप में, आजकल क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में या बीपीओ इंडस्ट्री में बहुत काम करते हैं और स्क्रीन 13, 14, 15 घंटे तक रोज देखते हैं, उन्हें भी चश्मे का नंबर आ रहा है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो है। इस पे काफी सारी स्टडीज चल रही हैं और आई एम श्योर हमें बहुत जल्दी एक साइंटिफिक प्रूफ भी मिलेगा इस बात का। लेकिन मैं आपको एनेक्डोटल एविडेंस और क्लिनिकल एविडेंस से ये जरूर बता सकती हूँ कि छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन सबसे खराब चीज है। खासकर छोटी स्क्रीन जो हाथ में पकड़ के वो देखते हैं और नजदीक ले जाके देखते हैं, वो नहीं दी जानी चाहिए। वो मोतियाबिंद कैसे पता चला कि मोतियाबिंद होने वाला है या फिर देखिए, होने वाला का तो ये है कि हमारा देश जो है ना, हम इक्वेटर के पास रहते हैं और यहाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काफ़ी रहता है। तो उस वजह से जितने भी इंडियंस हैं, खासकर जो लोग बाहर काम करते हैं, अम, मेरे ख्याल से 60% ऑफ देम बाय द एज ऑफ 60 डेवलप कैटरैक्ट इन वन फॉर्म और द अदर। जब हम मोतिया बिंदु कहते हैं तो हमारे मन में आता है ख्याल कि एकदम से रोशनी गिर जाएगी और दिखाई नहीं देगा, पर वैसा नहीं होता है। इसमें विजन रिड्यूस होता है मोतिया बिंदु में, बट बहुत ग्रेजुअली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। तो कई बार मरीज को भी पता नहीं होता है कि मुझे मोतिया बिंदु है। तो कई बार पेशेंट जब हमारे पास आते हैं और कहते हैं हाँ जी हमारा चश्मे का नंबर पिछले 3-4 साल से बदल रहा है और बार बार नंबर बदल जाता है, हम हर बार आते हैं साल भर में तो नंबर बदला हुआ मिलता है, तो ये एक इंडिकेशन है। साथ ही साथ अगर आप पहले बहुत अच्छा देख पाते थे और अचानक अब आपको लगता है कि बहुत सफाई नहीं है आंख में, या शाम के समय सिर में दर्द होता है, आंखों पे जोर पड़ता है, या जैसे आप रात में गाड़ी चलाते हैं तो सामने से आने वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स टूटी हुई या स्कैटर्ड दिखाई देती हैं, या हेलोज या ग्लेयर लाइट बल्ब्स के अराउंड दिखाई देता है, तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि अर्ली कैटरैक्ट या मोतियाबिंदु शुरू हो गया है। देखिए, लेज़र ट्रीटमेंट हम करते हैं चश्मा हटवाने के लिए। बहुत सी तरह का लेज़र ट्रीटमेंट होता है। बेसिकली हमारी आँख के बाहर ये जो काला हिस्सा आप गोल सा देख रहे हैं, ये काला नहीं होता। काले हिस्से के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी पुतली होती है, जो कॉन्टैक्ट लेंस के शेप की होती है। इसे कॉर्निया कहते हैं और इसी कॉर्निया को हम लेज़र की मदद से रीशेप कर देते हैं और उस रीशेपिंग में ही चश्मे का नंबर जो है वो एडजस्ट हो जाता है।
मोस्टली हमारा सोचना ये होता है कि कोई बात नहीं, नंबर बढ़ रहा है, बाद में तो चश्मा हट ही जाएगा, लेकिन सब मरीजों के साथ ऐसा नहीं होता है। कई बार पुतली इतनी कमजोर होती है कि लेजर नहीं झेल पाती है, या नंबर इतना ज्यादा होता है कि सेफली हम पुतली का लेजर नहीं कर सकते हैं। उस केसेस में हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे आईसीएल है। उसमें एक कॉन्टैक्ट लेंस शेप का एक लेंस होता है, जिसे हम आंख के अंदर ही लगा देते हैं, उससे भी चश्मा हट जाता है। तो केवल लेजर ही नहीं, लेजर के अलावा भी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनसे चश्मा हट लेजर सकता लगा है। प्रॉब्लम नहीं आता है सर। नंबर बढ़ गया। हाँ, देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत मरीज़ आते हैं, सर्जरी कराते हैं और फिर जैसे ही उनकी 40 साल की उम्र होती है, वो वापस आते हैं और कहते हैं हमें नज़दीक का चश्मा आ गया। तो ये जो 40 साल पे नज़दीक का चश्मा आता है, इस प्रॉब्लम को प्रेसबायोपिया कहते हैं। ये एक एज रिलेटेड इश्यू है, चाहे आप चश्मा हटवाने का सर्जरी कराएँ या ना कराएँ, ये नज़दीक वाला चश्मा आपको लगने ही वाला है। अच्छा, फिर भी चश्मा ही पहनना पड़ेगा। नज़दीक का चश्मा डेफ़िनिटली पहनना पड़ेगा। डिस्टेंस का चश्मा पहनना पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है, वो बॉडी की हीलिंग पर भी डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपने सर्जरी के बाद कितनी अच्छी तरह से दवाई इस्तेमाल की है, क्या आप आँखों की रबिंग तो नहीं करते हैं। इसी वजह से जब भी हम लेज़र सर्जरी के लिए किसी भी पेशेंट को पोस्ट करते हैं, उनके साथ बैठते हैं और उनके साथ लंबी बातचीत करते हैं, ये समझने के लिए कि उनका किस तरह का लाइफ़स्टाइल है, बॉडी में कोई और इश्यूज़ तो नहीं है जिसके लिए वो ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं पहले से। और यदि हीलिंग हमें लगता है कि एकदम अच्छी होगी और पेशेंट को इस सर्जरी का बेनिफिट मिलेगा, तब ही हम लेज़र सर्जरी के लिए आगे